बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंड अप का पेपर क्लास 10th का, जो कि एफजे फ़ज़ाइया स्कूल जना कैंप का है, रावलपिंडी का। ठीक है, जो कि वहाँ पे हो चुका है। तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जिन बच्चों का अभी क्लास 10th का स्टैंड अप का पेपर मैथ्स का नहीं हुआ, तो वो भी इससे मुस्तफीद हो सके, उनको पेपर का पैटर्न पता चल जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चले। इसके अलावा बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, ये आप प्रिपेयर कर लें, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि यही आपका भी स्टैंड अप का पेपर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं आपके पेपर में, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ ना भी आए, लेकिन आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ ना कुछ लाजमी आता है पेपर में। अब यहाँ पे देखें, अब आपको जो कहा गया है, ठीक है, सेक्शन बी में आपने क्या करना है, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आपने 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और में आपको दिया गया है सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। या आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। सेकंड में अब आपको अल्फा बीटा दिया गया है, रूट्स ऑफ, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू ऑफ के को फाइंड करना है। और में आपको कहा गया सॉल्व द इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन दी गई, इसको आपने सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, हाइट ऑफ एन इमेज, ठीक है, या आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप या इसको सॉल्व करेंगे या फिर शो दैट द इक्वेशन, ठीक है, या आपको दी गई इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, आपने इसको शो करके बताना है कि ये इसके इक्वल रूट्स हैं या नहीं। अब 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहा गया फॉर ए बी, ठीक है, ए बी आपको गिवन है। आपने क्या करना है कि इसको देखते हुए ए बी को फाइंड क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, फिर आपको बी पार्ट दिया गया और सी पार्ट भी दिया गया। ये सारे पार्ट्स के आपने आंसर्स देने हैं। और में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, या आप ये कर सकते हैं या फिर ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नंबर 5 पे आपको दिया गया इफ x प्लस 1, ठीक है, एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द, ये x प्लस 1 और x माइनस 1 ये जो फैक्टर्स हैं इसके हैं, तो आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ p एंड q को फाइंड करना है। और में आपको दिया गया है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिफाई, आपको ये क्वेश्चन दिया गया, आपने इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, और जब मैं पढ़ती थी उस वक्त ये मेरे फेवरेट क्वेश्चंस थे। सॉल्व द, आपने सिस्टम इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, या आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए इन अ गिवन फिगर, ये फिगर आपको दी गई है, डज द रिलेशन ऑफ एफ रिप्रेजेंट फंक्शन, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर देना है। 8 पार्ट देखें, 8 पार्ट में अब आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपको दिया गया है, इसको आपने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में या फिर रिजॉल्व करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, ये दोनों पार्शियल फ्रैक्शन के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट में देखें, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, या फिर आपने ये करना है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 3, 8, 11 एंड 20 टू मेक देम इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, ये सेक्शन बी था। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में आपने क्या करना है, 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, इनमें भी और है, ठीक है, मतलब आपने 2 जो आपको दिए गए क्वेश्चंस, ये और ये, इनमें से एक करना है। ठीक है, इसी तरह आपने सारे करने हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया अ नेचुरल नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18 आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, न्यू नंबर इज 27 लेस देन द फर्स्ट नंबर, फाइंड द नंबर। फिर दूसरे में आपको ये क्वेश्चन दिया गया, आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको यू दिया गया, ए दिया गया, बी दिया गया, आपने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉ को, आपको डिमॉर्गन लॉ आपके सामने शो किया गया है। फिर नेक्स्ट में आपको कहा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया, आपने क्वेश्चन को पढ़ के आपने क्या करनी है, टॉवर की हाइट को इसमें बताना है। क्वेश्चन 5 में देखें, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द corresponding मेजर आर्क, प्रूव इट। या फिर आपने ऑपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसको आपने बताना है कि वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो ये बच्चों हमारा सेक्शन सी था, जिसमें आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये पेपर आपके सामने डिस्कस किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको इससे काफी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी।
इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। एंड ये लिंक जो है बच्चों अपने तमाम फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसके पेपर पैटर्न से फायदा उठा सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।